नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चित्रकूट की खबर के साथ, जहां भाजपा की ट्रेनिंग शिविर का आज अंतिम दिन है। शिविर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और उनका सेशन है कि कैसे बदल रहा है उत्तर प्रदेश सुशासन की ओर। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी आज संबोधित करेंगे। राजनीतिक परिस्थिति और चुनावी चुनौतियों पर संबोधित करेंगे। सुनील बंसल पार्टी की कार्य पद्धति पर संबोधित करेंगे, उनका सेशन है। प्रशिक्षण शिविर के बाद संगठन के कामकाज में तेजी आएगी, ये मान करके चला जा रहा है। सभी को टास्क दिया जाएगा। 2024 चुनाव के लिए अभियान की शुरुआत मानी जा रही है। जिलों को लेकर प्रदेश अभियान तक कार्यक्रम की शुरुआत शिविर के बाद होगी। टास्क दिए जाएंगे, जहां केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने में नेता जी जान से जुट जाएंगे और इस शिविर में 3 दिन की ट्रेनिंग में जो कुछ भी सीखा है उसे वो धरातल पर उतारेंगे। इस टास्क के साथ, इस लक्ष्य के साथ उन्हें 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद पॉलिश करके भेजा जाएगा जनता के बीच कि जाइए और जो कुछ भी इस ट्रेनिंग में सेशन से आपने सीखा है उसे जमीन पर उतारिए। और देखिए, 2024 की रणनीति के तहत चित्रकूट में 3 दिन का ये शिविर बेहद खास रहा, जहां कुल 13 सेशन थे। आज 3 सेशन है। कल तक अगर देखा जाए 2 दिन के भीतर 10 सेशन हो चुके हैं। आज के 3 अहम सेशन और उसके टॉपिक, उसका कंटेंट भी सामने है कि किस विषय पर किसको क्या बोलना है, ये सब कुछ निर्धारित है। जिसमें सीएम योगी का टॉपिक भी निर्धारित है कि आज उनको इस सेशन को संबोधित करना है। इसमें वो क्या कहने वाले हैं और किस विषय पर कहने वाले हैं, ये भी तय हो चुका है। जहां उत्तर प्रदेश कैसे सुशासन की ओर बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में बदलाव क्या हुए हैं और ये बदलाव ही सियासी जमीन तैयार करेंगे। लोगों के जहन में इन बदलावों को अंकित करना है और इसे बार बार याद दिलाना है, ताकि 2024 तक ये मेमोरी, ये याददाश्त है, वो पक्की हो सके। आइए समझते हैं कि चित्रकूट का ये चक्रवर्ती प्लान आखिरकार है क्या। प्रशिक्षण शिविर का आज आखिरी दिन है, ये सबसे अहम जानकारी है। देखिए, और इस दिन मुख्यमंत्री योगी इस शिविर में शामिल होंगे। जो वक्त बताया जा रहा है वो है 2:30 बजे का, जब सीएम चित्रकूट पहुंच जाएंगे। यूपी के विकास और भविष्य का प्लान बताएंगे, ये उनका सेशन का टॉपिक है। सुशासन और बदले यूपी की जो तस्वीर है, इसी पर सीएम को संबोधित करना है। अगर पिछले 2 दिनों की बात कर लें तो 2024 चुनाव पर चर्चा हुई। कमजोर बूथ को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया और इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को हारी हुई सीट पर जीत का लक्ष्य तय करना है और कैसे सफर तय करना है, ये समझाया गया। देखिए, नजर जो है वो 24 में बीजेपी की 80 सीटों पर है। 100% टारगेट लेकर के चल रही है। ऐसे में यादव, जाटव, पसमानदा वोटर्स को रिझाने की कोशिश, इसकी रणनीति पर भी चर्चा हुई। इन सेशन में इन चीजों पर ध्यान दिया गया है। अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाने पर बीजेपी का जोर बताया जा रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि 80 में से 80 सीटों को जीतने के लिए वोट प्रतिशत के साथ तमाम फैक्टर्स हैं जिसे ध्यान में रखना होगा। चलिए, 3 दिन का सेशन, 3 दिन का ये पूरी कार्यशाला थी, जिसमें 2 दिन बीत चुके हैं और अब जमीन पर किस तरीके की हलचल है, क्या जानकारी है, इसके लिए हमारे 2 सहयोगी जुड़ेंगे। चित्रकूट से सीधे हमारे सहयोगी रतीश हैं, जो बताएंगे कि आज चित्रकूट में क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है। वहीं लखनऊ से अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, जो 2024 में बीजेपी की आगे की रणनीति, लखनऊ में किस तरीके से इसकी हलचल होगी, इसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी होगी, ये समझेंगे। चित्रकूट का रुख करेंगे क्योंकि आज रतीश अहम दिन इसलिए भी है, सीएम योगी का भी सेशन लगा है। उस सेशन को क्या सोच करके उनके हवाले किया गया है, क्या रणनीति दिखाई दे रही है या समझ में आ रहा है आपको वहां 2 दिन से रहने के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 3 दिन का जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें 2 दिन में 10 सेशन हो चुके हैं। तमाम वक्ता बोल चुके हैं, लेकिन आज का दिन काफ़ी अहम है। आपको तस्वीरें भी दिखा देंगे कि मुख्यमंत्री आ जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे, तो इसके लिए तैयारियां भी चल रही हैं। प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग में 3 मुख्य वक्ता आज पार्टी के बोलने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पहुँचेंगे, 3 बजे उनके पहुँचने का कार्यक्रम है और 5 बजे यहाँ से जाने का कार्यक्रम है। 3:45 से 4:45 तक उनका एक सत्र रखा गया है और सत्र में वो बताएंगे कि सुशासन की ओर कैसे उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। क्योंकि सरकार के मुखिया वही हैं, 5 साल वो सरकार चला चुके हैं, दूसरी सरकार भी चला रहे हैं, दूसरा टर्म भी शुरू हो चुका है। तो सुशासन की ओर उत्तर प्रदेश कैसे कहाँ बढ़ रहा है और विकास के क्या योजनाओं पर सरकार काम कर रही है और आगे का खाका क्या है, जिसके चलते 2024 का ये जो प्लान है वो फलीभूत होगा, वो सक्सेस होगा।
सुनील बंसल, जिन्हें संगठन का चाणक्य कहा जाता है, उनके सेशन से आज ये शुरुआत होने जा रही है और उनके हवाले ये कहा गया है कि हमारी कार्यपद्धति यानी भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति क्या है। सुनील बंसल को चाणक्य कहा जाता है संगठन का, और उससे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो कार्यपद्धति भारतीय जनता पार्टी की समझा सके, बता सके यहाँ के पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उन सबको। और इसके बीच में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक अहम सेशन होगा, सत्र होगा, जिसमें वो चुनौतियों के बारे में बताएंगे। राजनीतिक परिदृश्य जो है वर्तमान, उसमें चुनौतियां क्या हैं, उनसे कैसे निपटा जाएगा, इसके बारे में बताने, यानी 3 महत्वपूर्ण नेता और 3 महत्वपूर्ण सेशन में आज पदाधिकारियों को बताएंगे। और यहां से संदेश लेकर के जो पदाधिकारी जाएंगे वो मंडल स्तर, वार्ड स्तर तक इसी मैसेज को, इसी संदेश को देंगे, क्योंकि 2024 की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा अहम है और 2024 की लड़ाई के लिए ये सभी तैयारियां की जा रही हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ये कह रही है कि ये रिफ्रेशर कोर्स है। तमाम योजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, तमाम योजनाएं जो प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको रिफ्रेश करने के लिए कोर्स है, प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लेकिन प्रशिक्षण के मायने क्या है, ये मायने ये समझने, इसको इस बात से समझाया जा सकता लेकिन ऐसे शिविर को कहाँ लगाना है, कब लगाना है, ये सब कुछ निर्धारित लखनऊ में होता है। एक फुल प्रूफ प्लानिंग चलती है और उसे एग्जीक्यूट किया जाता है प्रदेश भर में। इसीलिए रुक करते हैं हमारे सहयोगी अनुभव का। अनुभव, ये बताइए कि अब ये जब समापन हो जाएगा आज के दिन, इसके बाद लखनऊ में क्या प्लानिंग चल रही है बीजेपी खेमे में, किस तरीके से अब अगला कदम हो सकता है, क्या माना जाए? देखिए, ये जो ट्रेनिंग सेशन चला, तीसरा दिन है आज और आज समाप्त हो जाएगा। 13 सेशन इसमें कुल थे। इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद है 2024 का लोकसभा चुनाव और उससे पहले ये जो नगर निगम के चुनाव इसी साल के आखिरी में होंगे। कैसे बीजेपी उन चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, यही तो मकसद है एक पॉलिटिकल पार्टी का। और क्या मकसद होगा? तो ये मकसद है और इसी मकसद के तहत ये 3 दिनों का शिविर चला। भले ही 13 सेशन हुए, लेकिन 4 एजेंडे हैं, 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हमें आने वाले दिनों में, यानी हम कहें अगस्त के पहले हफ्ते से ही तेजी दिख जाएगी बीजेपी के पूरे संगठन में। अब वो 4 चीज़ें क्या है? पहला तो ये, इस ट्रेनिंग सेशन में तय हुआ 80 सीटें कैसे जीतनी है। एक लक्ष्य ये दे दिया 80 में 80। दूसरा ये कहा है कि अब हमें अपना जो कमज़ोर बूथ है, यानी जो बूथ मैनेजमेंट कमेटी बनाई थी, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। हर सांसदों को, आपको याद है, 100 बूथ दिए हैं कमज़ोर, विधायकों को 25-25, तो वो अब दौरे बढ़ जाएंगे, सांसदों के भी, विधायकों के भी। हालांकि वो जुलाई से ही लोग शुरू कर चुके हैं, पर उसमें तेज़ी ज़्यादा आप देखने को मिलेगी। तीसरा ये है कि देखिए, 3 खास जो हम कहें वर्ग है, वहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है। अब वो कौन है? एक तो यादव वोट बैंक है, एक दूसरा आप देखिए पसमानदा समाज है, और तीसरा है दलित में भी जाटव समाज, कि कैसे इनको अपने साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में रखा जाए। तो अब ये मान के चलिए, बीजेपी का चाहे अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे हम कहें कि पिछड़ा मोर्चा हो, वो इन अगर हम कहें इस समाज में ज़्यादा काम करते आपको नज़र आएंगे। तो ये भी एक टास्क कहीं ना कहीं उनको वहाँ से अब मिला है। और अगर चौथे की बात कर लें, तो चौथा यही है कि कैसे, किस तरीके से केंद्र सरकार के जो हम कहें अब तक के काम है और जो प्रदेश सरकार के काम है 5 साल और ये दूसरे कार्यकाल में 100 दिन के काम का है, क्या कुछ जनता के लिए उपयोगी योजनाएं लाए हैं, क्या कुछ उन्होंने लोगों को सुविधाएं पहुंचाई हैं। यानी जो लाभार्थी है, अब लाभार्थियों तक पार्टी के विधायक, सांसद, मंत्री आपको पहुंचते दिखेंगे या हमको उनके घर जाते हुए दिखेंगे। तो इन्हीं 4 बिंदुओं पर कुल अगर हम बिल्कुल, और इन्हीं 4 बिंदुओं के ऊपर 2024 की चुनावी रणनीति टिकी दिखाई दे रही है, कम से कम ऐसा दिख रहा है। लेकिन हो सकता है प्लानिंग इससे कहीं ज्यादा हो, बीजेपी पार्टी इसी चीज के लिए जानी जाती है। रतीश, अनुभव, आप दोनों का शुक्रिया ग्राउंड से ये रिपोर्ट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, जो जानकारी पहुंची। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।